बच्चों आदाब। अभी जैसा कि गुफ्तगू हुई कि उर्दू ज़बान सीखने के बारे में बहुत सारे निशानात होते हैं, बहुत सारी अलामतें होती हैं और बग़ैर उनको सीखे हम उर्दू ज़बान का तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं अदा कर सकते। इसलिए किसी ज़बान को सीखने के लिए तलफ़्फ़ुज़ और इमला दो बहुत अहम चीज़ें हैं और इनके लिए बहुत सारी अलामतें हैं, बहुत सारे निशानात हैं जिनकी मदद से हम ज़बान को सही तरीके से लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। तो आइए आज जिस सबक के बारे में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उस सबक का नाम है जज़्म। ये हमारी इब्तदाई उर्दू यानी पहली जमात की किताब का 9वां सबक है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हरूफ तहज्जी आपके सामने एक बार फिर पेश किया गया है ताकि आपके जहन में ये बात वाज़ेह हो जाए कि हरूफ तहज्जी कितने हैं, उनकी बुनियादी शक्लें कैसी हैं और उनको हरूफ में जोड़कर किस तरह अलग अलग दिखाया गया है। इसी तरह अगली एक्सरसाइज भी हम देखते हैं, अगली स्लाइड भी देखते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उन्हीं हरूफ को अलग अलग रंगों के ज़रिए ज़ाहिर कर दिया गया है ताकि हमारे जहन में हरूफ तहज्जी का एक पूरा खाका मौजूद रहे और उसकी मदद से हमें उर्दू ज़बान सीखने में आसानी हो सके। आइए हम अगले सबक के अपने मकसद की तरफ आते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जज़्म और उसका एक निशान है जिसका एक हल्का सा निशान हम इस तरह भी बनाकर दिखला सकते हैं। ये होता है यानी छोटी दाल होता है, इसको इस तरह निशान बनाते हैं। यानी किसी जहाँ जज़्म का इस्तेमाल होता है तो उसमें किसी हर्फ पे ये एक छोटा सा निशान बना देते हैं। कभी कभी ये निशान इस तरह भी बनता है। तो यानी दोनों सूरतें होती हैं इसकी, इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं और इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो तलफ़्फ़ुज़ हम करेंगे वो जज़्म करेंगे। इसको अगर हम अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो ये तलफ़्फ़ुज़ इसका होगा JAZM जज़्म। या अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा जज़्म। लेकिन अब इसकी ज़रूरत है किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, आइए इसके बारे में भी हम देखते हैं। ये जज़्म जो निशान है ऐसे बहुत सारे हर्फ हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको पहचानने की बुनियादी शक्ल बात यह है कि जब दो सबसे पहले तो हम ये भी देखते हैं कि किसी भी ज़बान में दो तरह के हरूफ होते हैं। एक हरूफ को होते हैं वावेल्स और दूसरे कॉन्सोनेंट होते हैं जिनको हम वावेल कहते हैं और कॉन्सोनेंट। ये यानी बहुत सारी इन हरूफ को किसी भी ज़बान में ये दोनों हरूफ होते हैं और इन दो हरूफ की मदद से ही हम ज़बान को सीखते हैं। वावेल उर्दू में 3 हैं, अलिफ, वाव और ये। इन्हीं हरूफ की मदद से हमारे यहाँ उर्दू में 10 आवाज़ें बनती हैं, 10 वावेल साउंड। एक तो वावेल हरूफ होते हैं, एक वावेल साउंड होते हैं। तो वावेल हरूफ तो हमारे ये हो गए और वावेल साउंड अलग अलग होते हैं, उनकी तादाद 10 है। इसी तरह बाकी जो हरूफ उर्दू में है अलिफ, वाव ये के अलावा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। जब हम कोई ऐसा लफ्ज़ बोलते हैं जो 3 हरफ़ी है, उन 3 हरफ़ी या लफ्ज़ों में या और भी हो सकते हैं कि उनमें जब दो मुसम्मती आवाज़ों यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में कोई तीसरी आवाज़ आती है बग़ैर किसी वावेल के, बग़ैर किसी मुसव्वती आवाज़ के, तो वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि आपको एक लफ्ज़ लिखते हैं, ये तख्त है। अगर हम इसको इस निशान का इस्तेमाल ना करें तो यहाँ पे जो निशान लगेगा ये ख के ऊपर लगेगा। इसमें 3 हर्फ हैं, एक ते है, एक खे है और तीसरा भी ते है। तो जब हम इनको मिलाकर पढ़ेंगे तो इनको हम तख़त नहीं कहेंगे बल्कि तख्त पढ़ेंगे। इसी तरह हम वक़्त नहीं कहेंगे, वक्त बोलेंगे। पर्स बोलेंगे, परस नहीं कहेंगे। नर्स न कहेंगे, नरस नहीं कहेंगे। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज आप अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके सही इस्तेमाल करने का हमें सबब भी जानना चाहिए। चूँकि एक नई ज़बान सीख रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम उनका तलफ़्फ़ुज़ किस तरह करें। आइए आगे कुछ मिसालों के ज़रिए और इसकी बात की गई है।
तो जैसा कि हमने बताया कि ये एक निशान होता है, निशान को अगर हम उस पर देखते हैं, आप सभी लफ्ज़ों पे लगा हुआ है या बहुत सारे लफ्ज़ लिख दिए गए हैं। पहली लाइन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ अब्र है, यहाँ पर्स है, तख्त है, नर्स है। इसी तरह दूसरी लाइन में देखिए, जश्न है, खर्च है, चुस्त है, दर्द है, जर्द है, सख्त है, सर्द, सुर्ख और सुस्त। आप इन सभी लफ्ज़ों में देखते हैं कि इनका निशान ये बना हुआ है, तीसरे यानी दरमियान का जो हर्फ है उस पर यह निशान बना हुआ है। हम इस निशान को इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये लफ्ज़ अब्र पढ़ा जाएगा, अबर नहीं पढ़ा जाएगा। अगर हम इसको, इस निशान को निकाल दें तो ये हमें ज़्यादा इस बात का इम्कान हो सकता है कि हम इसको अबर पढ़ सकते हैं, परस पढ़ सकते हैं, तख़त पढ़ सकते हैं, नरस पढ़ सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मकसद तो हमारा वाज़ेह हो जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन सही ज़बान बोलने के लिए हमें वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जज़्म है क्या, बीच के हर्फ को हम किस तरह अदा करें। तो उसका पूरा हरकत नहीं देनी है, उसको साकिन करना है, उस पर जज़्म का निशान लगाना है और हमें इस तरह पढ़ना है, अब्र, पर्स, तख्त, नर्स। तो इसी तरह आप देखिए, जश्न, खर्च, चुस्त, दर्द, यानी कई जब दो मुसम्मती आवाज़ों के बीच कोई भी आवाज़ आती बगैर मुसव्वती आवाज़ के इस्तेमाल होती है तो उनको वहाँ पर ये निशान लगता है। जैसे आप देख लीजिए, दर्द, दर्द में 3 अलग अलग हर्फ हैं, लेकिन बीच के अरे जो है इस पर एक निशानी लगा दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको दर्द नहीं पढ़ेंगे, दर्द पढ़ेंगे। इसी तरह इसको हम जर्द पढ़ेंगे, जरद नहीं पढ़ेंगे। तो इस का मकसद का यह होता है इस निशान का कि अलामत के तौर पे हम इस निशान को लगाते हैं और उस ज़बान को सही तरीके से पढ़ना और लिखना जानते हैं। तो इसी तरह अगर आप इनको अलग अलग देखेंगे तो जैसे अब्र में हम कहें तो यहाँ पे 3 हर्फ हैं, अलिफ और बे और रे। जब हम इसको जब मिला के लिखेंगे तो ये सूरत बनती है और इसी बे के ऊपर ये छोटा सा निशान बन जाता है। इसी तरह हम यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ पे है, रे है और सीन है। तो इस रे के ऊपर वो जज्म का निशान लगा हुआ है, ये पर्स पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे ते है, खे है और ते है, तो इसी खे पर ये निशान लगा हुआ है। इसी तरह आप बाकी लफ्ज़ों पे भी यही मशक कर सकते हैं, उनको अलग अलग करके बीच का जो हर्फ है उस पर वो अलामत लगा सकते हैं और उस अलामत को लगाने के बाद हम जब पढ़ेंगे तो उसको अब्र पढ़ेंगे, जश्न पढ़ेंगे, दर्द पढ़ेंगे, सख्त पढ़ेंगे या तख्त पढ़ेंगे, चुस्त है, सुर्ख है, सुस्त वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे अल्फाज आपके जहन में आते होंगे, आप बोलते होंगे, आप प्रैक्टिस भी करते होंगे उनकी। तो हमें उन लफ्ज़ों को पहचानना है कि अगर हम ऐसा बोलते हैं तो उसकी वजह क्या है। यानी एक बार फिर हम इसको बता दें कि जब 2 मुसव्वती आवाज़ों को बगैर किसी मुसव्वती आवाज़ के वाज़े किया जाए तो बीच का जो हर्फ होता है उस पर हम वावेल से वो इस जज्म लगाते हैं। तो जज्म का निशान आपको बता दिया गया और उसकी अलामत में उसका नाम भी बता दिया गया। अब आइए कुछ और लफ्ज़ों को देखते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटे छोटे जुमले बना दिए गए, अलग अलग वहाँ लफ्ज़ों की मदद से ये बात कही गई थी। अब यहाँ जुमलों का हमने सारा, ये जुमले भी पूरे जुमले नहीं है, यानी इसमें कोई फ़ेल नहीं है, सिर्फ जो है बग़ैर फ़ेल के, बग़ैर जो है क्रिया के ये लफ्ज़ बने हैं जुमले। सख्त सर्दी, हम ये कहते हैं कि आज बहुत सख्त सर्दी है, तो यहाँ पे सख्त सर्दी और यहाँ पे सिर्फ एक तस्वीर है, एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। तस्वीर आप जानते हैं किस चीज़ की है, ये एक फल का नाम है, आप इसको खाते भी हैं। और देखिए कि उसके पहले एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो वो आपको पहचानना है कि वो लफ्ज़ क्या है। ये सेब का रंग आमतौर पर कैसा होता है, जिसको हम कहते हैं लाल कहते हैं या सुर्ख कहते हैं। तो यह लफ्ज़ सुर्ख है, इसमें 3 हर्फ हैं, सीन, रे और खे। इन जब लफ्ज़ों को, हरूफ को जब मिला के लफ्ज़ बनाएंगे तो दरमियान का जो हर्फ है रे, इस पे ये निशान जज्म बन जाएगा जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हम सुर्ख पढ़ेंगे। तो सुर्ख, सेब। अब यहाँ पे एक पर्स बना हुआ है, पर्स इस पे ज़ाहिर हो रहा है और उसके पहले पुराना लिखा हुआ है।
तो यानी पुराना पर्स। इसमें देखिए जो है यहाँ पर्स जो है इसको हमें लिख के दिखलाना पड़ेगा कि ये पे है और रे है और सीन है। यहाँ पे हमें वो अलामत को इस्तेमाल करना है, जज्म की अलामत जो होती है। जो हम इसको मिला कर लिखेंगे तो इसकी शक्ल बनेगी पर्स। इसको हम परस नहीं पढ़ेंगे, पर्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये वाज़ेह होगी ये बात। इसी तरह आप ये देखिए यहाँ पर आइए कि एक लफ्ज़ ये लिखा हुआ है बड़ा, बड़ा के आगे एक तस्वीर बनी हुई है। इस तस्वीर को हम कहते हैं तख्त। ये तख्त की तस्वीर है। इसमें 3 हर्फ हैं, ते, खे और ते। जब इन तीनों हरूफ को मिला के लफ्ज़ बनाएंगे तो उनकी शक्ल बनेगी ये ते, खे और ते। अब चूँकि यहाँ दरमियान का जो है बीच का हर्फ है उसी पे हमें जज्म का निशान बनाना है। यही निशान यहाँ बनाना है तो ये हो जाएगा तख्त। इसको हम तख्त नहीं पढ़ेंगे। अब इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। यहाँ पर यह मशक दी हुई है, जश्न, तख्त, ज़र्द और सर्द। इन लफ्ज़ों को पहले ही बताया जा चुका है, सबक में आ गए हैं और उन्हीं लफ्ज़ों को लिखने की यहाँ बार बार मशक कराई गई है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये वाज़ेह हो जाए कि कहाँ पे हमें जज़्म लगाना है और उनको कैसे पढ़ना है। तो इस तरह से आप जब 5 बार 4 बार लिखेंगे और 4 लफ्ज़ों को लिखेंगे, आपके जहन में और बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो आप बोलते हैं, उनको भी लिख कर देखिए तो उससे भी आपको पता चले कि आप हरूफ को पहचानते हैं, लफ्ज़ों को पहचानते हैं, जज़्म को भी पहचानते हैं और उनका तलफ़्फ़ुज़ भी अदा करते हैं। तलफ़्फ़ुज़ का मतलब ये प्रोनंसिएशन होता है, यानी किसी लफ्ज़ को हम किस तरह सही तरीके से बोलें, उसकी आवाज़ कैसे निकलनी चाहिए। तो हमने ये बता दिया। इसके आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ हरूफ को लफ्ज़ों को दे दिया गया है और इन पर यह बताया कि इन लफ्ज़ों पर जज़्म का निशान बनवाइए। ये वही अल्फाज हैं जो आपको पहले बताए जा चुके हैं और इन पर जो है जज़्म का निशान नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको अपनी मश्क में ये करना है कि इन लफ्ज़ों पर जज़्म का निशान लगाना है। तो कहाँ पे लगेगा वो ख़ुद आपको देखना है। आइए एक बार उसकी मश्क और करते हैं। तो यहाँ पर दरमियान का जो हर्फ है उस पर लगेगा, इसको हम अब्र पढ़ेंगे। इसी तरह इसको पर्स पढ़ेंगे, इसी तरह इसको खर्च पढ़ेंगे, इसी तरह इसको दर्द पढ़ेंगे, इसको सुर्ख पढ़ेंगे, इसको चुस्त पढ़ेंगे, इसको सख्त पढ़ेंगे। यानी ये कितने 6-7 अल्फाज हो गए। ये वही अल्फाज जो पहले बताए जा चुके हैं। आपके जहन में और भी इस तरह के अल्फाज हो सकते हैं, उनको भी लिखिए ताकि आपको इस अलामत की पहचान हो जाए, उनके इस्तेमाल का तरीका भी मालूम हो जाए और सही तरीके से आप तलफ़्फ़ुज़ भी उसका कर सकें। इसी तरह नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। यहाँ लिखवाइए ये असातिज़ा के लिए यानी उस्ताद के लिए ये हिदायत है। क्योंकि आप ज़बान सीख रहे हैं, पढ़ना पूरी तरह नहीं जानते, तो पढ़ने का अमल जो है ये उस्ताद आपको ख़ुद पढ़कर बताएंगे कि यहाँ क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो इस तस्वीर को आपने पहले भी देखा है, इसका नाम भी बताया गया कि इसका नाम पर्स है। अब पर्स को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख के हमें बताना है। इसमें जैसा कि हमने बताया कि 3 हर्फ हैं इसमें, पे, रे और सीन। तो यहाँ पे जब हम तीनों को मिला के लिखेंगे तो हमारे लफ्ज़ बनेगा ये, और रे पर हमें तशदीद लगानी है। यहाँ पर ये भी देखते हैं कि अगर आपका हॉस्पिटल जाना होता है, अस्पताल जाते होंगे तो मरीज़ों की खिदमत के लिए एक ख़ातून होती है, लेडी होती है, जिसको हम कहते हैं आमतौर पर नर्स। नर्स ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन बहुत सारे अंग्रेज़ी अल्फाज उर्दू ज़बान में, हिंदी ज़बान में या दूसरी ज़बानों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो नर्स के लिए कोई लफ्ज़ नहीं बना है, बल्कि नर्स को ही वो नर्स बोला जा रहा है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसमें भी 3 हर्फ हैं, नून, रे और सीन। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो उसकी सूरत ये होगी नर्स। और यहाँ पे रे पर हमें जज्म लगाना है। ये भी सही निशान है और ये भी सही निशान है, दोनों। चाहे हम उल्टा भी बना दें और चाहे तो हम छोटा दाल बना दें। तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ लफ्ज़ों के ज़रिए भी हमने उनकी निशानदेही कर दी कि कहाँ पर ये अलामत बननी है, जज्म का निशान कहाँ बनना है। और तस्वीरों के ज़रिए भी ये आप सीख गए कि तस्वीरों का अगर हम नाम लिखते हैं तो उस नाम सही लिखने के लिए हमें उस निशान को कहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ लिखवाइए और जज्म का निशान बनवाइए।
अभी तो पहली मश्क में आपको पूरा लफ्ज़ दे दिया गया था, तस्वीर दे दी गई थी, उनकी मदद से आपने, अब यहाँ आपको 5 अल्फाज दे दिए गए हैं और उन 5 अल्फाज के हरूफ अलग अलग हैं बिल्कुल। उन हरूफ को मिलाकर आपको लफ्ज़ बनाना है। पहला काम तो ये कि आप लफ्ज़ बनाइए, और दूसरा काम यह है आप उस पर जज़्म का निशान बनाइए, और तीसरा काम आपका ये है कि आप उनका सही तलफ़्फ़ुज़ कीजिए, कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो आइए इनको हम करके देखते हैं। यहाँ पे 3 हर्फ हैं, तो ये 3 हर्फ को जब मिला के लफ्ज़ बनाएंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा दर्द। आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी हर्फ एक दूसरे से नहीं मिला। इस अभी इसकी वजाहत हो चुकी है कि 9 हरूफ ऐसे हैं जो अपने बाद में आने वाले हरूफ से नहीं मिलते। इन्हीं में ये दाल हर्फ भी है और रे हर्फ भी। तो यहाँ दाल के बाद रे आया है, रे के बाद दाल आया है, ये अपने हरूफ से आने वाले बाद में हरूफ से नहीं मिलेंगे। तो इनको हम जब मिला कर लिखेंगे तो यही सूरत होगी, यानी यहाँ पर 3 अलग अलग हर्फ भी है और एक लफ्ज़ भी है। इस लफ्ज़ को हम जब पढ़ेंगे तो दर्द नहीं पढ़ेंगे बल्कि दर्द पढ़ेंगे। दर्द को पढ़ने के लिए हमें रे पे जज़्म का निशान इस्तेमाल करना होगा। तो ये दर्द हो गया। इसी तरह इस लफ्ज़ को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सबक में भी मश्क भी कर चुके हैं। एक बार इनको हम फिर लिख कर देखते हैं। जब हम इनको मिला कर लिखते हैं तो ये अब्र हो जाएगा। अब इसको भी हम अबर नहीं पढ़ेंगे, अब्र पढ़ेंगे, यानी कहाँ हमें जज़्म का निशान कहाँ पे लगाना है, वो दरमियान का जो हर्फ बे है उस पे लगेगा। इसी तरह यहाँ पर भी आप ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। ये लफ्ज़ चे, सीन और ते, जब हम इसको मिला कर लिखेंगे तो ये लफ्ज़ इस तरह होगा। ये चे का हर्फ हो गया, ये सीन हो गई और ये ते हो गया। अब चूँकि इसको चुस्त पढ़ेंगे हम, तो चुसत नहीं पढ़ेंगे, सीन पे हरकत नहीं होगी बल्कि सीन पे वही जज़्म का निशान लगेगा। तो इसको हम चुस्त पढ़ेंगे। और चुस्त पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर एक पेश लगा देंगे। इसके बारे में एराब बताया जा चुका, पहले आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे दर्द, यहाँ पर है ये अलिफ लगेगा, ज़बर लगेगा, यहाँ पे भी ज़बर लगेगा। तो इस तरह अगला लफ्ज़ है सख्त। इसमें भी 3 हर्फ हैं, से, खे और ते। इनको जो हम मिला के लिखेंगे तो पहले सीन लिखेंगे और फिर खे बनाएंगे और फिर ये ते बना देंगे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर भी ज़बर लगेगा, चूँकि ये सख्त है और ये खे पर अब लगना है निशान, तो खे को हम इस निशान को ये बना देंगे, यानी ये जज़्म का निशान हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये सुस्त है, सीन, सीन और ते। जब हम तीनों को मिला के लिखेंगे तो हम यहाँ पर एक तो कशिश वाली सीन देंगे जैसा कि इसके पहले बताया जाएगा, और फिर शोसा बनाएंगे और फिर ये ते बना देंगे। और इसी बीच की जो सीन है, यानी इस सीन पर हम यहाँ पे जज़्म का निशान लगाएंगे तो ये सुस्त पढ़ेंगे। और सुस्त पढ़ने के लिए जैसे हमने यहाँ बताया था कि पेश लगेगा, यहाँ पर भी ये सीन पे पेश लगेगा। तो इस तरह हम न सिर्फ हरूफ को पहचानने की मशक़ कर रहे हैं बल्कि हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ पढ़ने की भी मशक़ कर रहे हैं। उस जज़्म को कहाँ लगाना, असलामत को कहाँ इस्तेमाल करना, उसकी भी मशक़ कर रहे हैं। और उनका तलफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उनकी भी मशक़ हो रही है। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि आज हमने जिस सबक को पढ़ा है उसका नाम जज़्म है। इस जज़्म की इलामत क्या होती है, किस तरह इसे का इस्तेमाल किया जाता है और ये तलफ़्फ़ुज़ करने में किस तरह ये अलामत मदद करती है, हमने लफ्ज़ों के ज़रिए लिख कर भी देखा, पढ़ कर भी देखा और हरूफ को मिलाकर उन लफ्ज़ों को भी देखा, उन पर निशानात भी लगवाए। तो इस तरह हम जानते हैं या समझते हैं कि आप उर्दू ज़बान के बारे में इस जज़्म के निशान की अहमियत को समझ गए होंगे और किस तरह ये हमारे तलफ़्फ़ुज़ में मदद करती है इसके बारे में भी वाकिफ़ हो गए होंगे। उम्मीद है कि आप इसकी बार बार मशक़ करेंगे तो आपकी ज़बान सीखने की महारत में मज़ीद बेहतरी पैदा होगी।